प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको कक्षा 11 की संस्कृत पुस्तक भास्वती का पहला पाठ कुशल प्रशासन पढ़ाऊंगा। कुशल प्रशासन का अर्थ होता है अच्छा राज, अच्छा शासन। कुशल माने दक्ष, प्रशासन माने प्रशासन। तो प्रस्तुत अंश जो है, ये जो अंश है, ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। ये जो है, जो पढ़ने जा रहे हैं, वाल्मीकि रामायण का जो अयोध्या कांड था उसका जो 100वां सर्ग है उससे संकलित है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। उनको दशरथ, राजा दशरथ ने 14 साल का वनवास दिया था। माता कैकेयी के कहने से। माता कैकेयी के पुत्र कौन है? भरत हैं। वो भ्रातृविरह, भाई के प्रेम से बहुत परेशान है, पीड़ित है। और भरत जो है श्री राम से मिलने के लिए आए हुए हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं, मैंने हालचाल पूछते हैं। इस प्रकरण में भरत जो है राम से राज्य संचालन, राज्य व्यवस्था के संचालन संबंधी ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। मैंने भरत तो थोड़ी राजनीति सीखना चाहते हैं राम से। तो श्री राम ने भरत से प्रश्न किया कि भाई क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है, जैसे शास्त्रों में कहा गया वैसे की है? क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं? क्या वो जैसे वही जो विचार विमर्श है वह शास्त्र के हिसाब से करते हैं? क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है? क्या मंत्रियों को वेतन टाइम पे दिया जाता है? शास्त्र विधि से क्या मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रणा वगैरह होती है, वेतन टाइम पे मिलता है? यह पाठ्यांश प्रशासनिक दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ्यांश में विशद विवेचन किया गया है। ठीक है, अब देखिए, जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। तो जटिलम, देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिए थोड़ा सा। ये है रामो ददर्श, राम ने देखा। राम ने किसको देखा? देखिए, राम ने देखा भरत को देखा। ठीक है, तो इसमें इन दोनों शब्दों को पकड़ लीजिए। राम ने देखा, अब कैसे देखा, किसको देखा? राम ने भरत को देखा। भरत की हालत क्या थी जब उन्होंने देखा? तो भरत की हालत ये थी कि भरत ने, ऐसा हुआ था कि जब राम को अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा वनवास, तो भरत ने भी 14 साल तक सन्यासी का ही जीवन जिया अयोध्या में। वो सन्यासी की तरह ही रहते थे, क्योंकि उनकी माँ ने राम को वनवास दिया था, तो उनके मन में बहुत दुख था। तो राम की खड़ाऊं जो है सिंहासन पर रखकर वो राज का चला रहे थे। तो जटिलम, जटिल यानी जटा वाले। और चीर वसनम, चीर बने फटे पुराने हैं, वसन बने कपड़े जिनके ऐसे। और प्रांजलि, हाथ जोड़े हुए, अंजलि जोड़े हुए। भुवि पतितम, जमीन पर गिरे हुए। और दुर्दर्शम, दर्शम देखने में, दुर मैंने बहुत बुरी हालत थी जिनकी, बड़ी मुश्किल से देखे जाने योग्य। ऐसे भरत को राम ने देखा। राम ने जटिल, चीरवसन, प्रांजलि, भूमि, जमीन पर गिरे हुए, देखने में बहुत बुरे, मैंने बुरी हालत जिनकी हो चुकी थी, ऐसे भरत को ददर्श मैंने देखा। और उस भरत की हालत क्या हो रखी थी? यथा मैंने जैसे युगांते, युग के अंत में भास्करम मैंने सूरज हो जाता है। जब प्रलय काल में सूरज की हालत जो हो जाती है, वैसी हालत में उन्होंने उसको देखा। अब युग के अंत में, प्रलय काल में सूरज कैसा हो जाता है? निस्तेज हो जाता है, उसका तेज खत्म हो जाता है, रोशनी खत्म हो जाती है, बिल्कुल निस्तेज। चूंकि राम और भरत ये सब सूर्यवंशी हैं, इसलिए यहाँ पर कवि ने, वाल्मीकि जी ने उपमा भी जो है इनकी भास्कर से ही दी है, सूर्य से ही दी है, कि सूर्य की जो हालत हो जाती है ऐसी उस समय भरत की हालत हो रखी थी। क्योंकि वो बहुत दुखी थे कि उनकी माँ ने वनवास दे दिया था राम को, तो वो आंख नहीं मिला पाते थे। तो वो उनकी हालत भी ऐसी ही थी, बिल्कुल उनको लगता था राम चूंकि वन में रह रहे हैं तो उनको भी ऐसे ही रहना चाहिए। तो जटिल, जटाधारी, फटे कपड़े वाले, अंजलि बांधे हुए, धरती पर गिरे हुए, देखने में दूरदर्श, जिनको देखा जाना बड़ा दूर मैंने मुश्किल था, ऐसे ऐसे भरत को राम ने देखा। यथा जैसे युगांते, प्रलय के अंत में, प्रलय में, युग के अंत में भास्कर होता है। ठीक है, अब देखिए, कथनचित अभिविज्ञाएं, कथनचित अभिविज्ञाएं, कथनचित किसी तरह अभिविज्ञाएं मैंने पहचान कर। त था बच्चों, यहाँ पे त था, यहाँ पे त को हो गया त, इसे कहते हैं जस्तु संधि। ठीक है, ये आप समझिए जस्तु संधि है। देखिए क्या होता है, पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है, तो तीसरे अक्षर को कहते हैं जस। जस में आते हैं 5 अक्षर, ज, ब, ग, ड, ध। ये अपने अपने ग्रुप के तीसरे अक्षर हैं। और पहले अक्षर कौन है? क, च, ट, त, प। ये पहले अक्षर है। ये पहले अक्षर 5वें में बदलते हैं अपने अपने ग्रुप में, क का ग, च का ज, इस तरह से। तो जैसे ही बदलते हैं तो इनको क्या कह देते हैं?
इनको हम कहते हैं कि जस संधि हो गई, पहला तीसरे में बदल गया यानी जस बन गया, तीसरा हो गया। तीसरा क्या होता है? जस। तो कथनचित किसी तरह से अभिविज्ञाएं मैंने पहचान करके, किसी तरह से राम ने पहचान लिया। किसको पहचाना? विवर्ण वदनम कृष्णम, विवर्ण वदनम, बिना 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 रंग वाले, मैंने रंग उड़ गया था जिनका, ऐसे मुख वाले, कृष्णम कमजोर भाई भरत को राम ने पाणिना परिजग्रहा, हाथ से पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, हाथ से उन्हें उठाया, मतलब पकड़ करके। तो कथनचित अभिविज्ञाएं, किसी तरह अभिविज्ञाएं पहचान कर, विवर्ण वदन वाले कृष्ण कमजोर भाई भरत को राम ने पाणिना हाथ से, पाणी से, पाणी ग्रहण संस्कार सुना है ना? पाणी ग्रहण संस्कार शादी को कहते हैं, पाणी माने हाथ। तो पाणी ग्रहण संस्कार यानी हाथ को ग्रहण करने का, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के हाथ को ग्रहण करने का संस्कार, तो हाथ से उन्होंने पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझते हैं हम, विवर्ण वदनम का समास समझते हैं, ठीक है। विगतम चला गया है, विगत वर्ण, चला गया है वर्ण यानी रंग जिसका, उड़ गया है रंग जिसका, तत्व माने वह कौन हुआ? विवर्णम। चला गया रंग जिसका, वो विवर्ण हुआ। विवर्ण कौन था? वदन था। वदन नपुंसकलिंग है तो विवर्णम आएगा, तत् आएगा। और विवर्णम वदनम, विवर्ण है रंगहीन है, वदनम मुख, यस्य स जिसका, जिसका मुख जो है वर्ण रहित है, जिसके मुख का रंग उतर गया, वो कौन हुआ? विवर्ण वदना। कौन? भरत। और तम उसको, यानी विवर्ण वदनम, विवर्ण वदन वाले को। तो ये हो गया विवर्ण वदनम, ठीक है। तो विवर्ण वदनम, विवर्ण वदन वाले जो है कृष्ण भाई भरत को उन्होंने हाथ से पकड़ा। आग्रह रामस्तम मूर्धनि परिस्वज्य च राघवम अंके भरतम आरोप्य परे पिच्छद सागरम सादरम। राम ने उसको मूर्धनि, मूर्धा में सूंघ कर, सिर सूंघा उनका, और राघवम राघव को, राघव रघुकुल में उत्पन्न जितने भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब राघव कहे जाते हैं, क्योंकि रघु इनके पूर्वज थे। राघव को परिस्वज्य मने उसको गले लगाकर, अंके भरतम आरोप्य, आदम इधर आ इधर, भरत को अंक में लेकर के, साधारण परिपिच्छद, सादर पूर्वक उन्होंने पूछा, ठीक है। तो रामस्तम विसर्ग, रामस देखिए ये जो स है ना, ये स, ये क्या था? विसर्ग था, और विसर्ग को क्या हो गया था? स। इसको कहते हैं विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं इसको। तो आग्रह, राम ने मूर्धनि तम आग्रह, सिर पर उसको सूंघ करके, और राघव को गले लगाकर, भरतम भरत को अंक में बैठा करके, आरोपित करके, साधारण सादर परिपिच्छत ने पूछा। कच्चिदात्म समासूरः कृतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्च अंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात्र मंत्रिण। हे तात, हे प्यारे भरत, ते मंत्रिण, तेरे जो मंत्री हैं वो तूने कैसे बनाए हैं? तेरे मंत्रिण, तेरे जो मंत्री हैं, कच्चित, यहाँ पे देखिए एक शब्द है कच्चित, ठीक है। कच्चित का त था, त का हो गया द, इसको क्या कहेंगे बताइए? जस्त संधि कहेंगे, अभी बताई थी आपको। तो कच्चित क्या, आत्मसमा अपने ही जैसे, आत्म मने अपने, समा मने जैसे, सूरा मने पराक्रमी है कि नहीं, ते क्या अपने जैसे पराक्रमी, श्रुतवंत, श्रुतवंत कहते हैं सुनने वाला, सुनने वाला मने श्रुति वाला, श्रुति वाला मने ज्ञान वाला, और ज्ञानी, जितेंद्रिया जिनकी अपनी इंद्रियां, मन, आंख वगैरह, कान, ये सब जितेंद्रिय कंट्रोल में, जो बहकने वाले नहीं है, ऐसे। कुलीनाश्च इंगितज्ञाश्च, और कुलीन और इंगितज्ञ मने इशारों को समझने वाले, कुलीन अच्छे घरों के, और इंगितज्ञ मने इशारों को समझने वाले। मंत्रिण कृता, ते मंत्रिण कृता, वो तेरे मंत्री बनाए गए हैं। हे तात, हे प्यारे, ते मंत्रिण, तेरे जो मंत्री हैं वो क्या अपने जैसे पराक्रमी, श्रुत वाले यानी अच्छे पढ़े लिखे, जितेंद्री, अच्छे घर के, और इशारों को समझने वाले ही की बनाए गए हैं कि नहीं, किए गए हैं कि नहीं? तूने जो मंत्री बनाया है जिनको, क्या वो ऐसे हैं कि नहीं तुम्हारी तरह पराक्रमी, पढ़े लिखे वगैरह? तो ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है, देखिए ये शब्द जैसे देखिए कुलीनाश्चय, यहाँ पर क्या था? शब्द क्या था ये? कुलीना, कुलीना च, यहाँ देखिए ये है विसर्ग, विसर्ग को हुआ आधा स, ये हो गई विसर्ग संधि, ठीक है।
और ये स को हुआ ये वाला श, ये हो गई स्तुत्व संधि। ठीक है, स्तुत्व संधि हो गई। तो क्या बन गया, ये बन गया कुलीनाश्च। ठीक है, अब इसका अ और यहाँ है इंगितज्ञा। तज्ञा, इंगितज्ञा मैंने, अब ये देखिए ये कुलीनाश्च, कुलीनाश्च बन गया। अब च का अ और इंगितज्ञा का ई, तो ये अ प्लस ई मिलके क्या बना, ए बना, सॉरी ये हो गई गुण संधि। ठीक है, अब ये हो गई, तो ये क्या बन गया, चेंगितज्ञाश्च, कुलीनाश्च चेंगितज्ञाश्च। और यहाँ जो ये आया है, ये फिर से वही आ गया है, विसर्ग, विसर्ग को स को श, ये वाला आ गया यहाँ पे फिर से विसर्ग संधि और स्तुत्व संधि। तो और कुलीन और इंगितज्ञ लोग बनाए गए हैं कि नहीं। ठीक है, अब आप थोड़ा विसर्ग इसको समझ लीजिए, स्तुत्व संधि को क्या है। स्तुत्व संधि में ये होता है आधा स और त वर्ग, इसके आसपास जैसे ही ये श और च वर्ग ये आ जाता है, त वर्ग का मतलब त थ द ध न, और च वर्ग का मतलब च छ ज झ ञ। तो इसके आसपास जैसे ये आता है तो ये इसके जैसे हो जाते हैं, मतलब स श के जैसा, त थ द ध न च छ ज झ ञ के जैसे, त च के जैसा होगा, थ छ के जैसा, द ज के जैसा, ध झ के जैसा, न य के जैसा। ठीक है, पहला पहले के जैसा, दूसरा दूसरे के जैसा, यानी कि ये इनको अपने जैसा बना लेते हैं, अपने अपने ग्रुप में वही दर्जा दे देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्तुत्व संधि। ठीक है, इसी तरह की एक संधि और होती है जो भविष्य में हो सकता है आपको पढ़ने को मिल जाए, स्तुत्व संधि। उसमें श टवर्ग की जगह श और टवर्ग होता है, यानी ये इसके जैसे बन जाते हैं, ये जब इसके आसपास होते हैं तो ये ऐसे बन जाते हैं, उसको स्तुत्व संधि कहते हैं। ये भविष्य में हो सकता है पढ़ने को मिले, जिक्र कभी आएगा तो बताएंगे। तो ये उन्होंने पूछा। ठीक है, अगला देखते हैं, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिधुरै रमाते शास्त्र को भी दे। कह रहे हे राघव, हे भरत, जो है मंत्री धुरई, मंत्रियों में प्रमुख, धुर मैंने मंत्रणा करने में प्रमुख, ये भी अर्थ होता है, क्योंकि अमात्य ही शब्द आ गया, अमात्य मैंने मंत्री, मंत्री के तो अमात्य आ गया, तो मंत्री धुरई मैंने मंत्रणा करने में प्रमुख अमात्यों के द्वारा, और शास्त्र कोविद, और वो मंत्री कैसे होनी चाहिए, शास्त्र कोविद मैंने, शास्त्र को कोविद मैंने जानने वाले, पढ़े लिखे, यानी शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे, और मंत्रणा करने में प्रमुख मंत्रियों के द्वारा, सुसंवृत्ता मैंने अच्छे ढंग से जिसकी रक्षा की गई है, ऐसा जो मंत्र है, मंत्रणा विचार विमर्श, यही जो है ही निश्चित तौर पे राज्ञाम विजय मूलम भवती, राजाओं की विजय का मूल, उनकी जीत का जो मूल होता है वो यही भवती मैंने होता है, यानी राजाओं की जीत इसी चीज पर निर्भर करती है कि वो कैसे मंत्री अपने पास रखते हैं, कि वो जो मंत्री रखे हुए हैं वो मंत्री उस बात को, मंत्रणा को गुप्त रख पाते हैं कि नहीं, ढक पाते हैं कि नहीं, कहीं शत्रुओं को तो नहीं बता देते। इस तरह से ये समझाया गया है। तो वो कहते हैं हे राघव, राज्ञाम ही निश्चित तौर पर राज्ञाम विजय मूलम, राज्यों का जो विजय का मूल होता है वो मंत्रणा करने में प्रमुख, शास्त्रों को जानने वाले मंत्रियों के द्वारा अच्छी तरह से समृद्ध, बचाया गया, रखा गया मंत्र भवती, मंत्र ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कच्चित निद्रा वसम नैसी कच्चित काले व बुद्ध से कच्चित चापर रात्रेषु चिंत्य नैपुणम। अब यहाँ देखिए पूछ रहे हैं कि कच्चित निद्रा वसम नैसी, कच्चित मैंने क्या, निद्रा वसम नैसी, निद्रा वसम निद्रा के वश में, नैसी निद्रा कहीं क्या तुम निद्रा नींद तो नहीं प्राप्त कर लेते, न ऐसी, नैसी में न ऐसी, न ऐसी, ठीक है, न ऐसी नैसी, ठीक है, न ऐसी नैसी, और ए मिलके क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, नैसी, तो क्या तुम निद्रा वसम नैसी, निद्रा के वश में नहीं जाते हो ना, कहीं तुम सो तो नहीं जाते हो राजा,
कच्चित काले अवबुद्धे से, कच्चित क्या तुम काले समय पर अवबुद्धे से उठ जाते हो। अ है, ठीक है, और काय में चला गया, ए में चला गया, और ए में देखिए यहाँ पर एक संधि होती है ए और ओ, ए ओ पद के अंत में ए हो और आगे हो अ, तो ये अ जो होता है ए और ओ में चला जाता है। देखिए ये एस बन के चला जाता है, जैसे यहाँ पर चला गया है। तो कच्चित काले क्या तुम समय पर अवबुद्धे से मैंने जाग जाते हो। कच्चित चा पर रात्रेसु, कच्चित क्या तुम चा पर रात्रेसु, कच्चित च अपररात्रेषु, अपररात्रेषु, कच्चित च मने और, कच्चित क्या तुम अपररात्रेषु बीते पहर में, चिंतयस्य अर्थ नैपुणम, अर्थ के बारे में नैपुणम मने विचार विमर्श, चिंतयसी मने चिंतन करते हो कि नहीं, अर्थ के बारे में नैपुणता करते हो कि नहीं, चिंतयसी की नहीं, सोचते हो कि नहीं। ये यहाँ देखिए यहाँ पर त को फिर से वो च हो गया है, श्रुत संधि हो गई है। देखिए कच्चित, ठीक है, कच्चित च, त था त को च हो गया, श्रुत संधि हुई है, और च का जो अ था और अपर का जो अ था ये दोनों मिलके क्या बन गए, आ बन गए, और यहाँ पे हो गया चा। तो च मैंने और कच्चित क्या अपर रात्रेसु, अपर रात्र में, दूसरी रात जो भारत के पिछले पैर में, अर्थ नैपुणम चिंतयसी, पैसे के बारे में सोचते हो कि नहीं, चिंतयसी अर्थ नैपुणम, चिंतयसी अर्थ नैपुणम, अर्थ नैपुणम, अर्थ नैपुणम, ठीक है, अर्थ नैपुणम। ई है, ई को य हो गया, ठीक है, य काय में मिल गया, अ में मिल गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, चिंतयस्य अर्थ नैपुणम, ठीक है, अर्थ के बारे में नैपुण चिंतन करते हो कि नहीं। अगला देखिए, कच्चित मंत्र से नैक कच्चिन न बहुभी सह, कच्चित ते मंत्रो न राष्ट्रम न परिधावती, क्या तुम ऐसा तो नहीं कि कहीं अकेले ही अपने आप विचार विमर्श करके निर्णय लेते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुतों के साथ तुम जो निर्णय लेते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे द्वारा जो विचार विमर्श किया गया वो शत्रु राष्ट्र तक पहुंच जाता हो। नैक में देखिए दो शब्द हैं, न प्लस एक, नैक में क्या है, न प्लस एक, ठीक है, नैक, ठीक है। कच्चित क्या नैक मंत्र से एक, क्या एक न मंत्र से, अकेले अकेले, एक मने अकेले, न मने नहीं, मंत्र ऐसे मंत्रणा करते, क्या तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि अकेले ही मंत्रणा कर लेते हो, अकेले मंत्र तो नहीं करते मंत्रणा, यानी अकेले ही अपने आप निर्णय तो नहीं ले लेते। कच्चित न बहुभी, कच्चित क्या बहुभी स न, बहुतों के साथ नहीं करते, न मंत्र से, बहुतों के साथ तुम न मने नहीं, मंत्र से विचार विमर्श करते, क्या तुम अपना जो है बात को कई लोगों के सामने नहीं रखते, क्या चुपचाप कर लेते हो अकेले अकेले। तो यहाँ पे भी देखो त को न हो गया है, ये कच्चित न में देखिए यहाँ पर होता क्या है, कच्चित में बता देता हूँ, कच्चित त कच्चित न, देखिए ये जो पहले अक्षर होते हैं, पहला अक्षर जो होता है उसके सामने जब पांचवा अक्षर पड़ जाता है तो पहला अक्षर भी पांचवें जैसा ही हो जाता है अपने ग्रुप का। जैसे यहाँ पर देखिए त था, ये त के बगल में क्या आ गया, म आ गया है, तो म क्या है, पांचवा अक्षर है, जो त जो होगा ये न में बदल जाएगा, त काय में बदल गया, न में बदल गया, क्योंकि म था यहाँ पे, और ऐसी कच्ची न, त था यहाँ पे न है पांचवा, तो त अपने ग्रुप का पांचवा बदल गया, ठीक है। तो कच्चित ते मंत्र तो मंत्रो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कच्चित क्या ते मने तेरा, मंत्र तो मंत्र, विचार विमर्श किया गया जो राज है, रहस्य है, वो राष्ट्र न परिधावती, दूसरे राष्ट्र तक तो नहीं दौड़ जाता, यानी दूसरे राष्ट्र तक तुम्हारी बात तो नहीं पहुंच जाती। ये राम उनसे पूछ रहे हैं। कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदय क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य, तुम कहीं क्या क्या अर्थम विनिश्चित्य, कोई ऐसा अर्थ, काम को, अर्थ यहाँ पर काम है, कोई काम को विनिश्चित्य मने सोच करके, तुमने कोई काम सोच लिया और वो काम ऐसा लघु मूलम, जिसमें करना तो थोड़ा है, लघु मूलम, लघु मने थोड़ा सा है, मूल मने मूल, जिसका मैंने प्रयास वगैरह से मतलब है, लघु मैंने थोड़ा प्रयास करने पर, महोदय महाउदय मैंने, महाउदय मैंने ज्यादा, जिससे उदय मैंने प्राप्ति होगी, जहाँ जिससे ज्यादा प्राप्ति होने वाली है, आ उ होता है, देखिए आ उ को मिलके ओ हो जाता है, गुण संधि कहते हैं इसको। तो महोदय जिससे ज्यादा उदय होने वाला है, और लेकिन मेहनत उसमें कम है, ऐसे अर्थम कार्य को विनिश्चित मैंने सोच समझ करके, उस पर विचार करके, क्षिप्रम आरभ से कर्म, तुम कर्म को, काम जल्दी शुरू कर देते हो कि नहीं। हे राघव, न दीर्घयसी, देर तो नहीं करते, दीर्घयसी मैंने देर, दीर्घ मैंने देर करना भी होता है, न दीर्घयसी, देर तो नहीं करते तुम, यानी कि वो उनको कह रहे हैं कि हे जो है हे जो है राघव भरत, हे भरत, तुम जो कर्म जल्दी कर देते हो शुरू, ऐसे काम को जल्दी शुरू कर देना चाहिए जिसमें मेहनत थोड़ी हो और पैसा उदय ज्यादा होने वाला हो। तो ऐसे हे राघव, ऐसे कर्म न दीर्घ, जैसे काम को तुम देर तो नहीं करते ऐसे काम में, ठीक है।
कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकमिच्छसि पंडितम पंडितो यत् कुर्यान् निःश्रेयसं महत्। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम, क्या हजारों मूर्खों में से तुम एक पंडित को चाहते हो कि नहीं? यानी कि हजार मूर्ख तो बेकार होते हैं, एक पंडित ज्यादा अच्छा होता है। और वो पंडित ही जो होता है वो अर्थ की जो विपत्तियां होती है उससे बहुत कल्याण करता है राजा का जो है। तो कच्चित मैंने क्या, यहाँ पे कच्चित है, कच्चित मैंने क्या, सहस्रान से हजारों मूर्खाणाम मैंने मूर्खों का, मूर्खों में से की अपेक्षा एकम इच्छसी, एक को चाहते हो ना पंडितम, एक पंडित को चाहोगे ना तुम, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मूर्खों को चाहने लगो, मूर्खों को अपने आसपास बैठा लो। तो कच्चित मैंने क्या, सहस्रान हजारों मूर्खाणाम मूर्खों के में से एकम, आदम म देखिए इधर जाएगा और ए इधर जाएगा। अब मूर्खों में से एकम मैंने उनकी बजाय एकम पंडितम, एक पंडित व्यक्ति को, इच्छसी मैंने चाहते हो कि नहीं, पंडित मैंने ज्ञानी, आदम इधर ई इधर जाएगा, ठीक है। इच्छसी मैंने चाहते हो कि नहीं तुम, क्या तुम हजारों मूर्खों को तो नहीं चाहते, एक पंडित को ही चाहते हो। पंडित को ही चाहना, विद्वान को चाहना, क्योंकि वो पंडित है, मैंने पंडित व्यक्ति ही अर्थ कृच्छेसु, यहाँ पे देखिए अर्थ कृच्छेसु में दो अर्थ है, ही प्लस अर्थ कृच्छेसु, ही प्लस अर्थ कृच्छेसु, ठीक है, कृच्छेसु, क्योंकि वो पंडित जो होगा वही ही को यह हो गया, ई को यह हो गया, यण संधि है, ठीक है। तो ये अदा यह अ में मिल गया है। तो ही निश्चित तौर पे अर्थ कृच्छेसु, अर्थ की जो कृच्छ होंगी, कृच्छ कहते हैं विपत्ति, उसमें पंडित पंडित व्यक्ति ही निःश्रेयसम कल्याण, महत निःश्रेयसम बहुत कल्याण, कुरियात मैंने करता है, वो पंडित व्यक्ति ही बहुत कल्याण करेगा। कुरियात, कुरियात में त को न हो गया, त को न हो गया, तो ये फिर से वही हो गया वाली संधि, जैसे मैंने कच्चित मंत्र ऐसे वाले में बताई थी आपको, तो ये वो मंत्र हो गया, ठीक है। एकोप्यमात्यो मेधावी सूरो दक्षो विचक्षण राजानम राजपुत्रम वा प्रापयन् महतीं श्रियम्। तो एकोप्यमात्यो मेधावी सूरो दक्षो विचक्षण, एकोपी अमात्यो, एका भी अमात्य मैंने एक भी जो अमात्य है, एक भी जो राजा है, सॉरी एका भी अमात्य, एक भी अमात्य, एक यहाँ पे देखिए पहले शब्द समझ लीजिए इसको, एक है, अपी है, अमात्य है, ठीक है, एक अपी अमात्य, ये एक था, एक का विसर्ग था, विसर्ग को हुआ स को हुआ रू को हुआ उ, ये हो गई विसर्ग संधि, ठीक है, इसको विसर्ग संधि कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं इसको। अब ये उ और अ, क का अ, ये मिलकर के क्या बने ओ, तो ये हो गई गुण संधि, हो गया, तो गुण संधि हो गई। अब ए को बन गया, ये को बन गया, ठीक है, ए को हो गया। अब अ जो है ओ में चला गया, मैंने यहाँ समझाई थी ऊपर आपको, ए ओ में अ चला जाता था, इसको क्या कहते हैं, पूर्व रूप संधि कहते थे, ठीक है, पूर्व रूप संधि हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूर्व रूप संधि हो गई, अ काय में चला गया ओ में, तो ये पूर्व रूप संधि हो गई। तो ए को पी, तो ये क्या बन गया, देखिए यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ए को पी हो गया, तीन संधि हो गई, ये पूर्व रूप संधि हो गई। अब और पी का ई था, आगे क्या हुआ था, अमात्य था, ठीक है, अमात्य, ई को क्या हुआ, आधा य बन गया, ठीक है, आधा य अ में मिल गया, तो ये क्या संधि हुई, यण संधि हो गई। तो कुल मिला के हमको कितनी संधि देखने को मिली यहाँ पे, यहाँ पर हमें देखने को मिली विसर्ग संधि, ठीक है, गुण संधि और पूर्व रूप संधि और यण संधि, चार संधि हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक अपि अमात्य, एक भी अमात्य, ठीक है, एक भी अमात्य जो है, जो मेधावी होता है, बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है, दक्ष चतुर होता है, विचक्षण विलक्षण प्रतिभा से संपन्न होता है, वो राजा को वामन अथवा राजपुत्र राजा के बेटे को मैतीम श्रियम बहुत लक्ष्मी प्राप्त मैंने प्राप्त करा देता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा जो अमात्य होता है मंत्री, वो जो मेधावी बुद्धिमान हो, पराक्रमी हो, दक्ष हो, काम करने में चतुर हो, विचक्षण मैंने निर्णय लेने की क्षमता जिसमें बहुत ज्यादा हो, वो जो है राजा या राजपुत्र को महतिम श्रेयम प्राप्त बहुत लक्ष्मी प्राप्त करा देता है, ठीक है। अब आगे पूछते हैं राम, कच्चिन मुख्या मत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमा जगन्यास जगन्येषु भृत्यास्ते तात योजित, हे तात, हे प्यारे भरत, जो है क्या तुमने मुख्य बड़े लोगों को बड़े कामों में, बीच वालों को मध्यम वर्ग वालों को मध्यम कामों में, और निम्न को निम्न शिक्षा वालों को निम्न कामों में जो है तुमने लगाया है कि नहीं। तो कच्चित मैंने क्या, मुख्या मैंने मुख्य लोग तुमने महसु एव मैंने बड़े कामों में ही लगाए हैं कि नहीं, महसु एव, ठीक है, महसु एव में देखिए ऊ है, ऊ को क्या किया हमने, आधा व इसमें जुड़ गया, ये हो गई यण संधि, ठीक है।
कच्चित मैंने क्या, मुख्य मैंने मुख्य लोगों को महत्व है बड़े काम में ही, और च मैंने और मध्यमा मध्यम स्तर के लोगों को मध्यम स्तर के बीच के स्तर के कामों में, च मैंने और जगन्य जगन्य मैंने निम्न शिक्षा दीक्षा वाले निम्न स्तर वाले लोगों को जगन्य जो जगन्य कामों में, भृत्या ते मैंने तूने भृत्या मैंने इस तरह से तूने भृत्यों को नौकरों को योजिता मैंने लगाया है। हे तात तेरे भृत्य जो है तुम्हारे जो भृत्य हैं नौकर चाकर हैं वो क्या मुख्य लोग बड़े कामों में और मध्यम लोग मध्यम कामों में और जघन्य निम्न स्तर के लोग निम्न कामों में योजिता में लगाए गए हैं क्या, ये पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ जगन्याश्च में देखिए दोबारा से ये आ गया जगन्याच, ठीक है। जगन्या विसर्ग को स को श, ये दो संधियां होगी जब आपको पहले समझाई थी, विसर्ग संधि और श्रुत संधि। हे तात तुमने क्या इस ढंग से उनको लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है। अतीत्यानुबधातीतान् पितृव्यतान् महान शुचिन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। हे जो है भरत जो है, क्या तुमने अब अपने अमात्य उनको अमात्यान उपधातीतान पितृपैतान महान शुचिन, क्या तुमने अमात्य उनको ही बनाया है ना जो उपधातीतान, उपधातीत कहते हैं, उपधा कहते हैं मंत्रियों द्वारा, बड़े मंत्रियों द्वारा या किसी के भी द्वारा दूसरे का परीक्षण करना, ठीक है, वो उपधा होता है। और उपधा को अतीत कर जाना मैंने पीछे छोड़ देना, यानी परीक्षण जिनका हो गया ऐसे हो जाना। तो क्या तुमने अमात्यान आधा न था और ये उ है, ठीक है, तो आधा न इधर जाएगा। अमात्यान अमात्य कौन, उपधातीतान, उपधातीत माने जिनका परीक्षण हो चुका है, जिनका परीक्षण हो गया, उपधा को जिन्होंने अतीत कर दिया, बिता दिया, मैंने कर लिया, निपटा लिया। उपधातीत जो अमात्य मंत्रियों को ही, और जो पितृपैतान पिता के जो पितृपैतान कहते हैं पिता, पितृभक्त जो आपका कुल है, पितरों के पुराण परंपरा है, पितृ परंपरा, उसके कुल से चले आ रहे जो लोग हैं उनको पितृपैत कहते हैं। ऐसे अमात्यों को, और महान शुचिन, महान जो शुचिन मने पवित्र जो अमात्य हैं, महान पवित्र जो पूर्वजों के टाइम से चले आ रहे, और उपदातीत अमात्यों को ही, और ऐसे श्रेष्ठान और श्रेष्ठ अमात्यों को ही श्रेष्ठ कार्यों में कच्चित क्या त्वम मने तुम नियोजयसी श्रेष्ठेषु कर्मसु, श्रेष्ठ कार्यों में कच्चित मने क्या त्वम मने तुम नियोजयसी मने लगाते हो, कच्चित मने क्या त्वम मने तुम अमा से अमात्यान उपधातीत और पितृ परंपरा से भक्त और महान पवित्र और श्रेष्ठ अमात्यों को ही श्रेष्ठ कार्यों में नियोजयसी मने लगाते हो, क्या तुम ऐसे लोगों को ये श्रेष्ठ कार्यों में लगाते हो ना। तो उपधातीत और पितृभक्त और महान पवित्र और श्रेष्ठ मंत्रियों को ही क्या तुम श्रेष्ठ कार्यों में लगाते हो, श्रेष्ठ कार्यों में लगाते हो, ये पूछ रहे हैं उसको। कच्चिदष्टश्च सूरश्च धृतिमान मतिमान शुचि कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्ष सेनापति कृत। यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर पितृपैताम पैत और महान शुचिन, पितृपैत यहाँ पे पितृपैतान ये आएगा न था, यहाँ पे छूट गया, महान शुचिन, महान ये महान शुचिन में देखिए क्या हुआ है, महान शुचिन था ये सुचिन, ठीक है, न था न कोई य हो गया था, ठीक है, य क्योंकि ये श आ गया था ना, श्रुत संधि का नियम होता है, तो न यहाँ में बदला, और स छोटी एक सूत्र होता है उसे छ में बदल जाता है, तो छुचीन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे पितृपैता महान, जो पितृपैत से महान पवित्र लोगों को ही तुम जो है लगाते हो कि निकाह में, ये हमने अर्थ पहले कर लिया था। खैर कच्चित कच्चित में क्या हृष्ट, ये हृष्ट नहीं है, ये ह था, ह को धा हो गया, हृष्टश्च क्या, हृष्ट मने खुश, च मने और सूर मने पराक्रमी, धृतिमान मने धैर्यशाली, मतिमान मने बुद्धिमान, शुचि मने पवित्र, कुलीनश्च और कुलीन अच्छे खानदान वाला, च मने और अनुरक्त मने राजा के प्रति प्रेम रखने वाला, दक्ष सेनापति तुमने कृता मने बनाया है कि नहीं। सेनापति पूछ रहे हैं कि सेनापति कैसा बनाया तुमने, क्या तुमने दक्ष सेनापति बनाया है, और कैसा होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, वो अनुरक्त होना चाहिए, अनुरक्त माने राजा के प्रति उसके मन में प्रेम होना चाहिए, प्रजा के राज्य के प्रति, क्या हृष्ट माने खुश जो है, और सूर होना चाहिए, और पराक्रमी होना चाहिए, धृतिमान धैर्य होना चाहिए, और मतिमान दिमागदार होना चाहिए, सूची माने पवित्र होना चाहिए, और खानदान अच्छे खानदान का होना चाहिए, अनुरक्त होना चाहिए।
तो क्या तुमने प्रसन्न और रहने वाला, पराक्रमी, धैर्य वाला, बुद्धिवान, बुद्धिमान, पवित्र, अच्छा खानदान का और राजा के प्रति और प्रजा के प्रति और राज्य के प्रति प्रेम रखने वाला, अनुरक्त, दक्ष, कुशल जो है सेनापति किया है कि नहीं? तो ये देखिए कच्ची दृष्टश्च, बड़ा लंबा चौड़ा मामला है इसका, डिटेल में कभी समझाएंगे। च, ठीक है, त को द हो गया था, जस्त संधि हो गई है यहाँ पे, त को द कच्चित हो गया और ह को हो जाता है ध, ये भी ठीक है, ये भी एक संधि का नियम होता है। तो धृष्ट बन गया, जो हृष्ट था वो ह को जब ध हो गया तो ये क्या बन गया? धृष्ट बन गया, ठीक है। तो ये धृष्ट बन गया, तो कश क्या धृष्ट, च मने और सूरश्च मने सूर, यहाँ वही विसर्ग था, विसर्ग को स को शुद्ध संधि और की, विसर्ग संधि, यहाँ भी विसर्ग संधि वगैरह और की है, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बता दिया है न को, ये जो यहाँ पे हुआ था देखिए वो यहाँ भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये हुआ था न को य और स को छ, ठीक है। तो क्या तुमने ऐसा धृति मतिमान सूची, कुलीनश्चानुरक्त, कुलीना था विसर्ग को स हुआ, स को श हो गया, विशुद्ध संधि, विसर्ग संधि शुद्ध संधि, और च अनुरक्त, च अनुरक्त, च में अ था, अनुरक्त में भी अ था, अ मिलके आ हो गया, तो क्या बन गया? चा बन गया। चानुरक्त, च मने और अनुरक्त, यहाँ फिर वही हो गई विसर्ग संधि और शुद्ध संधि हो गई। ऐसा दक्ष जो है तुमने सेनापति बनाया कि नहीं? कच्चित बल से भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंब से, क्या तुम सेना का वेतन और भत्ता वगैरह टाइम पर दे देते हो? विलंब तो नहीं करते। कच्चित मने क्या? कच्चित मने क्या? बल से मने बल का यानी सेना का, भक्तम मने भत्ता, उनको एक्स्ट्रा जो मिलता है सेना को, और च मने और वेतन मने वेतन, च मने और भी चीजें, यथोचित मने जो भी उचित है वो संप्राप्त कालम, प्राप्त काल के संप्राप्त होने जाने पर, टाइम आ जाने पर, दातव्य मैंने देते हो कि नहीं? काल संप्राप्त कालम दातव्यम, जो संप्राप्त कालम समय आने पर दिया जाना है जरूर, वो तुम देते हो कि नहीं? संप्राप्त कालम मैंने जैसे वेतन का एक टाइम होता है, तो वेतन का जब टाइम आ जाए, प्राप्त हो जाए, तो उस समय वो दातव्य मैंने दिए जाने लायक है वेतन, तो उसको तुम ददासी देते हो कि नहीं? न विलंब से, विलंब तो नहीं करते, न विलंब से। तो क्या तुम बल से भक्तम, सेना का जो भत्ता है, च मने और वेतन मने वेतन, यथोचित मने उचित रूप से, जैसा उचित है वो उस ढंग से उसको संप्राप्त कालम समय आने पर जो दातव्य है उसको देते हो कि नहीं? न विलंब से, विलंब तो नहीं करते तुम। देखिए वो उनको पूछ रहे हैं, ठीक है। कालातिक्रमणा चैव भक्त वेतने और वृता भर्तुरप्यति कुर्वन्ति सोनर्थ सुमहान स्मृता। तो कह रहे हैं कि समय बीत जाए तो भत्ते और वेतन का समय बीत जाए तो नौकर चाकर कई बार बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, और वो ऐसा माना जाता है। कालातिक्रमणाचैव, काल का अतिक्रमण हो जाने से, काल का अतिक्रमण, ठीक है, काल का अतिक्रमण जब हो जाता है तो कालातिक्रमण, अ मिलके आ हो गया, कालातिक्रमण हो गया। काल के अतिक्रमणा त हो गया, त को क्या हो गया? च हो गया, ठीक है, शुद्ध संधि हो गई। और चैव में क्या है? च प्लस ए, और ए मिलके क्या हुआ? आई हो गया, ये वृद्धि संधि हो गई है, ठीक है। तो काल का अतिक्रमण से, और काल के अतिक्रमण से ही भक्त वेतन है, और भक्त और वेतन, भक्त माने भत्ता, भक्त कहते हैं भत्ते को, भत्ता और वेतन के काल का अतिक्रमण हो जाने से ही, मैंने ही भृता मने जो भृत होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो भर्तु मने मालिक का, पर अपि अति कुप्यंती, उस पर भी क्रोधित हो जाते हैं। स अनर्थ, वो जो अनर्थ है, सुमान बहुत बड़ा, स्मृता मने बताया गया है, ऐसा जो वह अनर्थ जो है बहुत बड़ा बताया गया। अगर नौकर चाकर क्रोधित हो जाए तो राजा का बहुत बुरा कर सकते हैं, समय पर मदद नहीं करते। तो भर्तुरप्यति कुर्वन्ति, भर्ता का भी अति कुर्वन्ति, भर्तु अपि अति कुर्वन्ति। भर्तु अपि अति कुर्वन्ति, भर्तु था, विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ, स को र हुआ, स को रू हुआ, रू में र बच जाता है, भर्तु र हो गया, और अपि ई था, ई को य हो गया, प्यति कुर्वन्ति, तो भर्तुरप्यति कुर्वन्ति, भर्ता का भी वो, भर्ता पे भी वो अति कुर्वन्ति नहीं है, सॉरी, भर्तुरप्यति कुप्यंती है, तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, कुप्यंती। तो ई को क्या हुआ? य हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये यण संधि हो गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ विसर्ग को स को रू में र बचा, ये विसर्ग संधि, और प में ई था, ई को य हो गया, ये यण संधि। तो
भर्ता पे अति, भर्ता के लिए अति क्रोधित हो जाते हैं। स अनर्थ, वो अनर्थ, ये सो अनर्थ में देखिए क्या शब्द है, तो अनर्थ में देख लीजिए स था, वही हो गया विसर्ग, विसर्ग को स को रू को ऊ और अ स का मिलके क्या बना, ओ बन गया है, ये हो गया गुण संधि। और फिर इसमें अनर्थ जो है ओ उसमें चला गया ओ में, तो ये क्या होगी पूर्व रूप संधि। तो विसर्ग संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि। तो सुमहान बहुत बड़ा अनर्थ ये बताया गया है, ठीक है। तो भत्ता और वेतन समय पर मिलते रहना चाहिए, वरना लोग मालिक पर गुस्सा हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, हम इसमें सुधार करेंगे। साथ में आपको एक बात और कहनी है कि हमारा चैनल है आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल है, AMODINI शर्मा यूट्यूब चैनल है। इस पर आप जाइए, यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी पुस्तकें आपको मिलेंगी संस्कृत की, जिनमें आप अपने साथियों की सबकी मदद कर सकते हैं। उसमें 6ठी 7वीं 8वीं आमोदिनी, रुचिरा, 9 10 सेमुसी, संस्कृत विनोदिनी प्लस भास्वती प्लस भविष्य में ग्रामर सेक्शन वगैरह भी आपको मिलेंगे, जो आप उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो फिलहाल मैं अभी विदा लेता हूँ। फर्स्ट सेक्शन में हम आपके लिए होमवर्क वगैरह कराएंगे, इसका अभ्यास कार्य कराएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।